अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्श, या प्लीज डोर क्लोज कर दीजिए। ओके जी, हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस लास्ट 2-3 डेज से वो हमारा लेक्चर चल रहा है, जिसमें अभी तक हम ये किया है कि ग्राफ में कोई टेबल अगर ड्रॉ, टेबल में वैल्यूज फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करना, देन उनको ज्वाइन करके ग्राफ कर्व ड्रॉ करनी, आफ्टर दैट उस ग्राफ से कोई अननोन फर्दर वैल्यू फाइंड करना, प्लस ग्रेडियंट थ्रू टेंजेंट, और कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे कि ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जिसमें हम हर क्वेश्चन में ओरिजिनल जो इक्वेशन गिवन होती थी उसके साथ कंपेयर करते थे और फिर फाइनली हम उसका लाइन इक्वेशन ग्राफ में ड्रॉ करते थे, हमारे पास सोल्यूशन आता था। इसके अलावा अब जितनी भी आगे प्रैक्टिस होगी वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। मीन आपके कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें फर्दर हमें आइडिया हो। सो लेट्स स्टार्ट कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर दें। ओके जी, प्लीज पे अटेंशन। जी इसकी इक्वेशन नोट कर लें। The equation is y is equal to x square plus x minus 3. This is the equation. Y is equal to x square plus x minus 3. इस इक्वेशन के लिए अगर आप देखिए तो all the values are given in the table. Mean minus 3 के against 3, minus 2, minus 1, minus 1, minus 3, 0, minus 3, 1, minus 1 and 2, 3. So ये given है। So the first question आपका A part is, इसमें कोई टेबल में वैल्यू मिसिंग नहीं है, आपके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ आपको फाइंड नहीं करना। डायरेक्टली पार्ट ए इज कि यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स फ्रॉम द टेबल एंड जॉइन देम विद अ स्मूथ कर्व। अब और स्केल कुछ गिवन है, और वो स्केल क्या है, यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, और ड्रॉ करना है -3 से 2 तक। मीन वैल्यूज ऑफ एक्स हम लेंगे -3 से 2, एंड व्हाट्स द स्केल on y-axis 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। सो सिर्फ मैं स्केल इस पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी हम ग्राफ आप कर लेंगे, ये हमने शायद पहले भी किया है। 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट
on x-axis. So this is 0, 0. This is 1 centimeter. This is 2 centimeter. So 2 centimeter to represent 1 unit. This is 1. And then again after 2 centimeter you will write 2. हमने ग्राफ और प्रीवियस नेगेटिव एक्सिस पे भी -1, 2 सेंटीमीटर के बाद -2, 2 सेंटीमीटर के बाद -3। अच्छा ये विंडो ओपन करके डोर, अच्छा ये सॉरी उसको खोल के आ रही है, आप ये खोले ऊपर से। मुझे पता था शान डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं क्लास ओके -3 से 2 हमने ये एक्स एक्सिस पे स्केल हो गया डिसाइड। अब फिर हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या स्केल था, 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। सो 1 सेंटीमीटर के बाद आप 1 लिख देंगे, देन 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जितना हमें चाहिए होगा वो हम लिख सकते हैं। ओके अब आपके पास जो टेबल में पॉइंट्स गिवन हैं वो आप पॉइंट्स इधर प्लॉट करेंगे, आपके पास ग्राफ आ जाएगा। जी पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे ना सब, मैं वो नहीं प्लॉट कर रहा। पॉइंट्स प्लॉट करके उनको ज्वाइन करके हमने एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करनी है। ये अगर इक्वेशन को आप दोबारा देखिए तो इक्वेशन वाज y is equal to x square plus x minus 3, ऐसी इक्वेशन थी। सो इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन में मैं इस इक्वेशन को अगर आप नोट कर चुके हैं तो मैं इसको एक और जगह पे ड्रॉ करूंगा, इसके कुछ पार्ट्स नोट कर लेते हैं। मैं इसकी सिंपली बी पार्ट 1 एंड 2 है, हम नोट कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा दूंगा। फिर नेक्स्ट सी पार्ट भी हम नोट करते हैं। सी एंड डी पार्ट्स आर एंड द लास्ट पार्ट। ओके जी, अब मैं इसको यहाँ से शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ग्राफ जहाँ पे इसका मैं एक्यूरेट ड्रॉ कर लेता हूँ, आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे उसमें भी आपको इश्यू नहीं है। मैं किसी इसकी ऐप पे अगर ड्रॉ कर लूं, इक्वेशन क्या थी सर, y is equal to x squared plus x minus 3। बड़े हो जाए मिलेगी। ओके जी, स्केल थोड़ा सा उसके मुकाबले में डिफरेंट आ रहा है, बट आई होप आपको जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे करना है वो हमें समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। सो दिस इज अ ग्राफ, आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। जब ये आपके पास ग्राफ बन गया, सो ये पार्ट ए था कि आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सो ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। थोड़ा सा इसमें फर्दर में स्केलिंग, नाउ इट्स फाइन। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन था आफ्टर ड्राइंग द ग्राफ, आफ्टर द ग्राफ द क्वेश्चन इज पार्ट, जरा सुनिएगा प्लीज। ओके, इट्स बी पार्ट 1 वाज यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द सॉल्यूशन। मीन हमें सॉल्व करना है x स्क्वायर
ओरिजिनल इक्वेशन बताइए, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस, ये ओरिजिनल इक्वेशन है जिसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया। एंड नाउ द क्वेश्चन इज टू सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जिससे पूछा जाए वो बताएंगे। अगर आपको याद हो तो ये कल हमने काफी क्वेश्चन किए हैं। So we want to do this question now. Solve x square plus x minus 3 is equal to 0. जी फहीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है हमारे पास। जो हमने अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ओरिजिनल इक्वेशन जिसका ग्राफ बना हुआ है उसके साथ कंपेयर करना है। ओरिजिनल इक्वेशन अगर आप देखें तो वो थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और वो किसके इक्वल थी? y के इक्वल। हम भी इसको क्या कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करना है, ये भी एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है। जब सेम इक्वेशन होती है सॉल्यूशंस एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं, या आप इसको रिप्लेस कर दें y से, बिकॉज दिस इज y, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज y। तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू 0। हसन, वेयर टू ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू 0? y इज इक्वल टू 0 लाइन कैसी बनेगी, कहां बनेगी? मीन दिस वन, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 0। जी बताइए। एक्स एक्सिस, आप देखिए हसन, ये है लाइन y इज इक्वल टू 2, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया। ये है लाइन y इज इक्वल टू 1, ये है लाइन y इज इक्वल टू 0, फिर है ये y इज इक्वल टू -1। सो जो y इज इक्वल टू 0 लाइन है, बेसिकली दिस इज एक्स एक्सिस। सो आप एक्स एक्सिस पे ये लाइन देखिए मैंने ड्रॉ कर दी। जी, अब ये लाइन उस कर्व के साथ जहां मीट कर रही है वो सॉल्यूशंस हैं, और ये कहां मीट कर रही है? एक आप देख सकते हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो एक्यूरेटली हमने अब लोकेट करने हैं इन पॉइंट्स की वैल्यू। आई होप आपको ग्राफ काफी हद तक बेहतर नजर आ रहा होगा। ऐसे ही है। बताइए इसका -2.3। आप अगर देखिए तो एक्स एक्सिस पे जो ई स्मॉल डिवीजन है वो 0, वो कितनी है? 0.2 की। आप देखिए ये 0, दिस इज 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and then 1. So each small division is of 0.2 centimeter, 0.2 units. तो अगर हम इधर चेक करें, -2 है, this is -2.2 and this is -2.4. So it is in between -2.2 and -2.4. So आपका आंसर होगा x is equal to -2.3. And what's the answer? This one, ये 1.2 और 1.4 के मिडल में है, so it means 1.3. So these are the two solutions. This is B part 1 जो इसका क्वेश्चन था, B part 1। जी क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट इज, again the question is use your graph to solve, use your graph to solve the equation. Another equation is x square plus x minus 5 is equal to 0. Use your graph to solve this equation. Wait. So normally आप क्वेश्चन में मेंशन करते हैं कि यूज ग्राफ, या वो कहता है कि ड्रॉ द सुटेबल लाइन ऑन द ग्राफ टू सॉल्व। सो आप मुझे वो लाइन, सुटेबल लाइन जिसको आप ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, वो लाइन सब फाइंड करें जब अच्छी जगह बताएंगे। वो सुटेबल लाइन फाइंड करनी है विच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। जी किस किस को वो इक्वेशन पता चल चुकी है? ओके गुड, शान बताइए। ओके, इक्वेशन क्या बनेगी? ठीक कह रहे हैं आप, जो इक्वेशन मैंने पूछा है तो क्या बनेगी? y इज इक्वल टू +2। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने ओरिजिनल इक्वेशन बनानी है। अगर ओरिजिनल इक्वेशन बनानी है तो देखिए एक्स स्क्वायर को कोई इश्यू नहीं, वो ऑलरेडी है हमारे पास, एक्स भी है, सो ये दोनों तो रेडी हैं। हमारे पास है -5 और होना क्या चाहिए?
-3। सो -5 में आप 2 ऐड कर देंगे, और अगर 2 आप इधर ऐड करें तो राइट साइड पे भी 2 ऐड करेंगे। सो यू गेट द इक्वेशन x² प्लस x -3 is equal to 2. Now x² plus x -3 is y. So it means we will get y is equal to 2. And Umair, now we will draw the line y is equal to 2. कैसी लाइन बनेगी ये? y एक्सिस को 2 पे ये लाइन क्रॉस करेगी। So this is the line y is equal to 2. So ये कर्व को जहां पे मीट कर रही है ये लाइन, वो हमारे सॉल्यूशंस हैं। सो आलियान, नेगेटिव सॉल्यूशन बताइए एक्यूरेटली क्या है? This is the solution. So this is -2.8. So this is -2.8. आपके पास एक सॉल्यूशन आ रहा है -2.8। आलिया, सेकंड सॉल्यूशन आप बताइए। वेट, so this is second solution is +1.8. So x is equal to 1.8. So ये बी पार्ट के फर्दर 2 पार्ट्स है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एनी प्रॉब्लम? ओके जी, सी पार्ट जरा सुनिएगा। पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज Part C is by drawing a tangent. By drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at 1 - 1. I'm repeating, by drawing a tangent. यहाँ पे उसने हिंट दे दिया कि आपने टेंजेंट बनाना है, लेकिन अगर हिंट ना भी देता, अगर वो कहता फाइंड द ग्रेडियंट एट द एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट 1 - 1, सो हम क्या करते 1 - 1 पे क्या ड्रॉ करते टेंजेंट। वेयर इज द पॉइंट 1 - 1? x1 y -1। सो दिस इज द पॉइंट 1 - 1। ऐसा ही है, इस पॉइंट पे आपने स्केल रखना होगा, एडजस्ट करना है, और इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। सो आपने कोशिश करनी है कि वो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे बने, सिर्फ उसी पॉइंट पे टच करता हुआ जाए। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, पहली तो कोशिश कि उसी पॉइंट पे टेंजेंट हो, और लेकिन अगर आपका एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रहा हो तो आप उस पॉइंट के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बैलेंस रखिएगा। सो मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, जो कि यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन आप जब बताइए ये क्या टेंजेंट बेहतर है या नहीं? बहुत बुरा है ये। आप देखिए, मैं स्ट्रेट लाइन सिंपली इसको यूज कर रहा हूं और फिर बन रही है। आप अगर खुद ड्रॉ करेंगे तो आपके बहुत से ज्यादा पॉइंट्स पे ये मीट कर रहा होगा। सो ज्यादा पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा भी पीछे करने से वो मीट नहीं करता, थोड़ा सा उसके साथ टच करता हूँ तो बहुत से पॉइंट पे टच करना शुरू कर देता है। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो पॉसिबल नहीं बन रहा होता। फिर उस केस में आपने कोशिश ये करनी है कि जिस पॉइंट पे एक्चुअली टेंजेंट ड्रॉ करना है, हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना था, उस पॉइंट के राइट लेफ्ट सब पे सेम होना चाहिए ग्राफ। सो दिस इज मच बेटर। सो ये हमारा टेंजेंट बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसको टेंजेंट को ऐसा करते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। सो ये टेंजेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इस टेंजेंट पे हमने 2 पॉइंट्स नोट करने। सो इस टेंजेंट पे आपको इसे 2 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सो कौन से एक पॉइंट तो आप बेस्ट है यही यूज करें, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है वही आप नोट करें। एक तो वही ले लें आप, मीन 1,
-1 और दूसरा कौन सा लें? ये 2, 2 तो नहीं है, ये है 2 पे x2 पे 1 पॉइंट इस पर, ये वो उस लाइन के ऊपर नहीं है ना? अरे वो क्या किया 2 पे 1.8, सो आगे आपके पास, अब आप ग्रेडियंट फाइंड कीजिए इसका। सो ग्रेडियंट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको पॉइंट कह देते हैं, इसको 0.2। सो आपका ग्रेडियंट बनेगा 1.8 माइनस -1, so that will become +1। 1.8 minus -1 or 2 minus 1, so gradient is 2.8। आप में से हर किसी का ग्रेडियंट थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा, किसी का 2.7, किसी का 2.9, किसी का 3, किसी का 2.5। सो वो एस्टिमेटेड ग्रेडियंट है, ये एस्टिमेशन आपने की है ग्रेडियंट की थ्रू ग्राफ से, जो एस होगी वो एस्टिमेशन होगी, लेकिन आपने कोशिश करना है कि जितनी एक्यूरेट टेंजेंट ड्रॉ कर सकें, जितना एक्यूरेट वैल्यूज ले सकें आप लें, और आंसर में इसके आंसर की रेंज गिवन होगी। मीन हो सकता है इसी क्वेश्चन में आंसर की रेंज हो 2.5 से लेकर 3 तक, सब आंसर एक्सेप्ट। मीन ये पॉसिबल है कि ये रेंज हो, तो आपका आंसर उस रेंज के अंदर आना चाहिए जी। वो जो रेड कलर में शो हो रहे हैं, आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं जी। क्लियर है सबको? सो ये टेंजेंट वाला पार्ट हो गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा सुनिएगा। द क्वेश्चन सेज, थोड़ा सा अब डिफरेंट क्वेश्चन, अब जो हर का पास पेपर में एक क्वेश्चन, मीन हर क्वेश्चन में, सुनिए प्लीज, जितने भी आपके पास पेपर क्वेश्चंस होंगे उसमें पहले टेबल कंप्लीट करना होगा, फिर ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये वाले 4 पार्ट्स ऑलमोस्ट कॉमन होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में, हर पेपर में ऑलमोस्ट एक पार्ट कोई ना कोई हर पेपर में डिफरेंट होगा। जिस तरह इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एक जो क्वेश्चन है, इट सेज द इक्वेशन, जरा सुनिएगा स्टेटमेंट, द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन can be used by drawing a straight line on the graph, ग्राफ किसका बना हुआ है, y is equal to x square plus x minus 3। ये जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इज the equation x square minus x minus 1, mean this equation can be solved, this equation can be solved by drawing a straight line on the graph this, find the equation of this straight line। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वही है जो सॉल्व करने वाला है। उसने, देखिए अगर वो ना भी कहता, सुनिएगा प्लीज, अगर वो इसका हिंट ना भी देता, अगर आप कहता ये इक्वेशन सॉल्व करें, तो आप कैसे सॉल्व करते इस इक्वेशन को ग्राफिकली? आप इस इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते, और आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आ जाती। वो वही लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, इट सेज this equation x square minus x minus 1 is equal to 0 can be solved by drawing a straight line on this curve. What is the equation of that straight line? Y is equal to -2 जी। चलें देखते हैं क्या किसका आंसर ठीक है, देख लेते हैं। आपको ये ओरिजिनल इक्वेशन बनानी है, जिसका ग्राफ बना हुआ है, ये बनानी है इक्वेशन। सो देखिए एक्स स्क्वायर तो बना हुआ है, मुज्तबा ने कहा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, देख लेते हैं, आपने भी यही कहा है, चले ठीक है। चले जी, एक्स स्क्वायर का तो इश्यू नहीं है, हमारे माइनस एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लस एक्स। इस माइनस एक्स को प्लस एक्स कैसे बनाया जाए? आप प्लस 2x ऐड कर दें, और अगर प्लस 2x इधर आप ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए हमें
दूसरी साइड पे भी 2x ऐड करना पड़ेगा। ओके, -1 है हमारे पास और हमें चाहिए -3। हमें -3 चाहिए तो क्या करना चाहिए? 2 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो इधर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस तरफ भी 2 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो लेफ्ट साइड आपकी बन गई x² प्लस x -3 इज इक्वल टू 2x -2। हमने ये इक्वेशन इसलिए बनाई है क्योंकि ये इक्वल होती है, ये इक्वल है y के। सो हम उसमें y को रिप्लेस कर देंगे। सो वी विल गेट y इज इक्वल टू 2x -2। तो उसने कहा था कि वो इक्वेशन बताएं विच कैन बी यूज्ड ऑन दिस ग्राफ। विच लाइन, लाइन बताइए जो इस ग्राफ पे यूज की जा सकती है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा होगा इसी को, इस लाइन को ड्रॉ करें, सॉल्व करें, उस इक्वेशन का सोल्यूशन बताइए। हाउ विल यू ड्रॉ दिस लाइन मिस्टर फुरकान? ये कल किया हमने, अब मैं बताऊं ये किस दिन, ये जो लाइन ड्रॉ करने वाला पार्ट। यार अपने साथ जो फ्रेंड बैठे हैं उनको भी मौका देना। आप हर आंसर आप बताएंगे। आप चाहते हैं मैं हुसैन से कुछ भी ना पूछूं? और वो पूरी कोशिश करे मैं फाते के पीछे छुपा रहा हूँ, छुपा रहा हूँ जी। लेकिन कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। दूसरे क्वेश्चन क्या है, मैं पूछ रहा हूँ ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा तुम? एक तो ये भी मसला है ना, मैं हुसैन से क्वेश्चन पूछता ही मुश्किल हूँ, है ना, मसला है ना ये भी। इससे आसान कोई नहीं है। फुरकान बताइए, टेबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो ऊपर हुआ है क्वेश्चन में, नहीं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है फुरकान। ओके ठीक हो गया फुरकान, हमने एक इस लाइन के लिए एक खुद से टेबल बनाना है। अपनी मर्जी से कोई सी 3 वैल्यूज ले लें, ले सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई एक, सुनने में एक्यूरेट नहीं आएगा ज्यादा। अगर उनमें से कोई एक आपने गलत ले लिया ना, आपको अपनी मिस्टेक नहीं समझ आएगी। जब आप 3 लेंगे ना तो उसमें मिस्टेक आपको पता, अगर उसमें कोई गलत हुआ फौरन पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इधर आ रहा है, एक 2 पॉइंट से तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं आ गया तो यहाँ से आपको मिस्टेक समझ आएगी, स्ट्रेट नहीं, देयर इज सम मिस्टेक। लेकिन 2 पॉइंट से ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक ना की हुई तो। सो हमने क्या करना है फुरकान, हम कोई सी 3 वैल्यूज ले लेते हैं। कौन सी ले लें भाई? -1, 0 और 1। कोई भी 3 वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन ऐसी ले लीजिएगा प्लीज जो टेबल में तो ग्राफ पे एग्जिस्ट भी कर रही हो। सो -1 पुट कीजिए। हसन -1 पुट करें और बताइए आंसर क्या आएगा। -1 पुट करें तो -4, 0 पुट करने से -2, 1 पुट करने से। सो अब आप इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, -1, -4। सो मैंने -1, अच्छा आप देखिए -1, -4, एटलीस्ट जो मेरे पास ग्राफ है ना उसमें -4 शो नहीं हो रहा। ऐसे ही है ना? सो आप क्या कर लें, कोई और वैल्यू ले लें, 0, 1 और 2 ले लेते हैं, एक और वैल्यू ले लेते हैं। 2 के अगेंस्ट क्या आ रहा है? 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2। सो आप अब आप पॉइंट प्लॉट करें 0 के अगेंस्ट -2। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0 -2। कहां पे है 0 -2? 0 -2 मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है वो। ओके सेकंड पॉइंट, x1 y0, x1 y0, दिस इज द पॉइंट x1 y0। एंड थर्ड पॉइंट इज x2 y2, ये है पॉइंट x2 y2। सो x2 y2। सो अब आप क्या कीजिए, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए।
So where is the solution of this equation? जहां पे they are intersecting. So how many points of intersection are there? So there are 2 points of intersection. उन 2 points को अगर देखिए, so एक point आपके पास ये है solution and the other is this one. So ये solution, इसमें उमर पॉजिटिव सॉल्यूशन कौन बताइए क्या आ रहा है? पॉजिटिव सॉल्यूशन इसमें आ रहा है ui और उसके अलावा ओके, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दें, आप बताइए सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं? छोड़ दें, ये आपको मिस करेक्ट कर रहे हैं। वो मैथ को बी ट्रैक करें, लेकिन मैथ बी ट्रैक नहीं होगा क्योंकि मैथ बोलेगा ही नहीं। यार कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ? तो वो 2 सॉल्यूशन। आप वो पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा है, आप वो जो जिन पॉइंट पे मीट कर रहा है वो सॉल्यूशन अब आप बता दीजिए। सो एक सॉल्यूशन ये है, देखिए दिस इज, ये है एक सॉल्यूशन, ये एक्यूरेटली बताइए क्या आ रहा है पॉइंट 1.6। और आप दूसरा पॉइंट अगर आप देखें उसको भी हम एक्यूरेटली देखेंगे, तो ये पॉइंट देखिए ये तकरीबन कितना बन रहा है। अच्छा वो वाला तो हमारे इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एक सोल्यूशन हमारा जो आया वो आया 1.6। ये जो दूसरा सोल्यूशन है इसकी जरा एक्यूरेसी चेक करते हैं। दिस इज 0। ये जो ई स्मॉल डिवीजन है ये कितनी है? 0.2 की। तो देखते हैं 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। ये 0.6 और 0.8 के मिडल में है, लेकिन एग्जैक्टली मिड में नहीं है। ऐसे ये बात समझ रहे हैं? ये एग्जैक्टली 0.6 और 0.8 के मिडल में नहीं है। अगर मिडल में होती तो हम 0.7 ले लेते, ये 0.6 के ज्यादा क्लोज है। सो वी शुड राइट द आंसर बिटवीन 0.6 एंड 0.7। सो माइनस 0.6 और -0.7 के मिडल में नंबर क्या बनेगा? -0.65। ये बात समझ रहे हैं? -0.65। जहां जितना एक्यूरेटली आप ग्राफ में लोकेट कर सकते हैं आप उतना बेहतर आंसर दीजिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं बता सकते, तो वो आप लिखिए, लेकिन जहां पे पॉसिबल है यहाँ पता चल रहा है कि एग्जैक्टली 0.6 और 0.8 के मिडल में नहीं है, 0.6 के क्लोज है। तो हमने मिडल में 0.67 होता है, हमने 0.7 लिया, 0.7 से लेस और 0.6 से ग्रेटर, मीन -0.65 हमने ले लिया। ये क्लियर है? ओके, अब करना क्या है कि मैं आपको इस वीकेंड पे कुछ ग्राफ्स आपको सेंड करूंगा, वो आपने ड्रॉ करने हैं। मीन कुछ 6-7 क्वेश्चंस होंगे, वो कंप्लीटली हमने ग्राफ ड्रॉ करके लाने हैं। अगर वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली ग्राफ पेपर वाले ही होंगे, तो ग्राफ पेपर पे एक्यूरेटली ड्रॉ करके आएंगे जी। मंडे को बहुत दूर है, तो आपने वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, उनमें जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।